Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Pacific Group of Colleges. Today we will discuss the lecture number 8 of Physics. It is the last lecture from chapter number 5, Circular Motion. Previously we have discussed short questions of exercise. उनके आंसर्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए. शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जितने भी थे, all of the short questions were discussed in the previous lecture. But today we will discuss the numerical problems of exercise which are included in our syllabus. The numerical problem number 1, a tiny laser. एक आपके पास टाइनी लेजर बीम है. टाइनी से मुराद यह कि उसका डायमीटर कम होगा. टाइनी लेजर बीम है, उसको जमीन से मून की जानिब डायरेक्ट किया गया. if a beam is to have a diameter of 2.5 meter at the moon, how small a divergence angle be for the beam? The distance of the moon from the earth is this one. मतलब जमीन से चांद का डिस्टेंस दे दिया गया, जमीन से चांद का डिस्टेंस दे दिया गया और बीम का आपको जो है वो डायमीटर दे दिया गया. इनफैक्ट ये बीम का जो डायमीटर, यहां से लेट से बीम डायरेक्टेड है, ये जो बीम का डायमीटर है ना, ये बेसिकली वहां जाकर चांद के ऊपर, जमीन से चांद के ऊपर जाकर क्या कवर करेगा? आर्क कवर करेगा. इनफैक्ट दिस डायमीटर विल बी द आर्क लेंथ ऑन द मून. ये आर्क लेंथ होगी. और जो रेडियस आप बोल रहे हैं, रेडियस क्या होगा? ये जो डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून है, दिस विल बी द रेडियस. क्योंकि बीम जो है वो आपकी इस तरह से यहां जमीन से चांद की जानिब डायरेक्टेड होगी, तो बेटा जो डिस्टेंस जमीन से चांद तक का होगा, दैट विल बी द रेडियस. एंड द आर्क, क्योंकि मून खुद स्फेरिकल शेप का है, जो उसके ऊपर आर्क जो है वो डायमीटर जो बनाएगी, दिस डायमीटर विल बी इक्वल टू द आर्क लेंथ. और फार्मूला आपको मालूम है, हमें फार्मूला मालूम है. हमें मालूम क्या करना है? थीटा. थीटा स्टैंड फॉर, थीटा इज नोन एज द एंगल, और हमें ये एंगल फाइंड करना है. एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा. वेरी कॉमनली नोन फार्मूला, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर चैप्टर. तो थीटा विल बी इक्वल टू एस ओवर आर. व्हाट इज एस? 2.5. व्हाट इज आर? 3.8 into 10 raised to the power 3.8 into 10 raised to the power 8. Whenever I simplified, I get the angle 6.6 into 10 raised to the power 9. I have to get the answer in system international units. तो SI unit क्या है? SI unit radian है, इस वजह से I will give the answer in radians. नेक्स्ट मूव करता हूं न्यूमेरिकल नंबर 5.2 की जानिब, सेकंड न्यूमेरिकल की जानिब. एक ग्रामोफोन है, वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स द टर्न टेबल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45 रेवोल्यूशन पर मिनट. मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपकी हो गई 0, बिकॉज यहां पर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है एक्सेलरेशन. मतलब रेस्ट से ग्रामोफोन ने अपना रिकॉर्ड करना शुरू किया टर्न टेबल को, तो ऑब्वियसली जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0 बिकॉज द ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. एंड जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो होगी 45 रेवोल्यूशन पर मिनट. नाउ 45 revolution per minute must have to be converted into radian per second. इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? गौर कीजिए. 1 revolution is equal to 2 pi radian, यानी रेवोल्यूशन की जगह आप लगाएंगे 2 pi, और पर मिनट है, इसको पर सेकंड बनाने के लिए 60 से ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे. वी विल गेट 1.5 pi radian per second. अब हमें अल्फा फाइंड करना है, AAV नहीं, वी हैव टू फाइंड द अल्फा AV. अब बच्चे यहां पर जो टाइम है जिस दौरानिये में वेलोसिटी बढ़ी, एंगुलर वेलोसिटी रेस्ट से 45 रेवोल्यूशन पर मिनट पे पहुंची, तो वो टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू 1.60 सेकेंड. अब आपको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से मालूम है. एंगुलर एक्सेलरेशन का एक बड़ा कॉमनली नोन फॉर्मूला, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी. व्हाट इज ओमेगा एफ? It is 1.5 revolution, 1.5 pi radian per second. Initial velocity क्या थी? The initial velocity was 0. So I will write 1.5
multiply by pi divided by 1.6. Whenever I simplified by putting the value of pi, जब मैं pi की value put करता हूं 3.14 और इसको simplify करता हूं, I got the answer 2.95 radian per second. This is the average acceleration with which the turntable accelerates and gramophone records it. This is the final result of this numerical. अब मैं चलता हूं न्यूमेरिकल नंबर 5.3 की जानिब। एक बॉडी है, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे दिया गया 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। वो बॉडी अपनी फिक्स पोजीशन के गिर्द रोटेट कर रही है विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी है जी 100 रेडियन पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना एंगुलर मोमेंटम। वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम एंड द टॉर्क। अब फॉर्मूला सुनिएगा, I की वैल्यू हमें दे दी गई, I is equal to 0.80 kilogram meter square. Omega is also given to us, which is equal to 100 radian per second. हमें फाइंड करना L, L stand for angular momentum and tau stand for torque. अब angular momentum फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे L is equal to I omega. L is equal to I omega. I is given to you. I is 0.8. Omega is equal to 100. Whenever I multiply 100 with 0.80, I get 80 joule second. 80 joule second is the angular momentum. अब दूसरी चीज हमें जो इस न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड थी वो थी टॉर्क। टॉर्क फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा. Alpha is the angular acceleration. I've already told you that object is moving with a constant angular velocity. जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो 110% जीरो होगा. अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो 110% टॉर्क भी जीरो होगा, बिकॉज टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा. अल्फा इज जीरो. If alpha is zero, then torque will be equal to zero. Now I'm moving towards the numerical number 5.5. 5.5 numerical में आपके पास एक स्टार है. उस स्टार का मास है 2.0 into 10 raised to the power 30 kg. और स्टार का जो रेडियस है that is equal to 7.0 into 10 raised to the power 5 kilometers. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस किलोमीटर को जो हमें रेडियस ऑफ स्टार दिया गया, किलोमीटर्स में दिया गया, इस रेडियस ऑफ स्टार को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा. कन्वर्ट इसलिए करना होगा क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए होता है वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में चाहिए होता है, और किलोमीटर एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है. इसके साथ एक प्रीफिक्स ऐड है, दैट इज किलो. अब हमें इस किलो को रिमूव करना होगा इन ऑर्डर टू मेक द यूनिट स्टैंडर्ड. और वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन कंप्लीट करता है 20 दिनों में. स्टार ऑब्वियसली स्फेरिकल शेप का होगा, इस वजह से तो रेडियस गिवन है. व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी? इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और इसका एंगुलर मोमेंटम, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है. मास ऑफ स्टार हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2.0 या 2 into 10 raised to the power 30 kg. Radius is given, which is equal to 7 into 10 raised to the power 5 किलोमीटर. किलो हटाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 7 into 10 raised to the power 8 मीटर. आगे चलते हैं. वो स्टार अपना चक्कर मुकम्मल करता है 20 दिनों में, 20 days. 20 को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे. 20 multiply by 24 multiply by 60 multiply by 60. In this way you will get the answer in seconds. अब आपको फाइंड क्या करना है? L stand for angular momentum. K dot E ROT, rotational kinetic energy. L is equal to I omega and kinetic energy is equal to I omega square. Kinetic energy is I omega square, 1 over 2 I omega square, and angular momentum is equal to I omega. अब I की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि स्टार है. स्टार बेसिकली स्फेरिकल शेप का होता है. जब स्टार स्फेरिकल शेप का होता है तो 110% एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 2/5 mr square. Whenever I substitute the value of m and r
in the previous equation of moment of inertia, I get the answer 39.2 into 10 raised to the power 46 meter square. Whenever I simplify, by putting the values and simplifying it, we will get the answer of moment of inertia. एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लगाएं, 2 पाई ओवर कैपिटल टी. व्हाट इज 2 पाई? इट इज द कंप्लीट एंगल फॉर द कंप्लीट रोटेशन. एक मुकम्मल रोटेट करते हुए, एक मुकम्मल रोटेशन के लिए जो आपको एंगल रिक्वायर्ड है, दैट एंगल इज इक्वल टू 2 पाई 18, एंड जो टाइम लगेगा दैट विल बी टाइम पीरियड. व्हेनेवर आई डिवाइड द 2 पाई विद एंगल टोटल टाइम, आई विल गेट 3.63 into 10 raised to the power minus 6 second inverse. This is the answer of omega. Omega stand for angular velocity. Now by putting the value of I and omega in previous equations, I can easily get my answer. L is equal to I omega. I की वैल्यू पुट करें, उसके बाद omega की वैल्यू पुट करें, 3.63 into 10 to the power minus 6. Whenever you simplify it, you will get the answer of L. L is equal to I omega. You know that. 1.4 into 10 raised to the power 42 joule second. This will be the answer for L, stand for angular momentum. Secondly, जो हमें required था, that was rotational kinetic energy, और formula है कि 1/2 I omega square. What is I? I, the value is 39.2 into 10 raised to the power 46. Omega square 3.63 into 10 raised to the power minus 6 whole square. Whenever I simplify it, जब हम इसको, ये 10 minus 6 नहीं है, keep in mind this minus 6 is the power. Whenever I simplify it mathematically on calculator, I get the answer. Kinetic energy K dot E is equal to 2.5 into 10 raised to the power 36 joules. This is the rotational kinetic energy of the star. इसके साथ ही आपका 5वां न्यूमेरिकल खत्म हुआ. अब हम छठे न्यूमेरिकल की जानिब चलते हैं. What is the numerical number 5.6? It is numerical number 5.6. इसमें एक 1000 kg की कार है. 1000 kg की कार की स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर एक कर्व में, जिसका रेडियस 100 मीटर है, उसमें मूव कर रही है. नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, हमें फाइंड करनी है. फॉर्मूला बहुत आसान, सेंट्रीपिटल फोर्स का mv स्क्वायर ओवर r. व्हाट इज m? It is 1000 kg. What is v? Velocity या speed 144 किलोमीटर पर आवर. इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में. तो क्या करेंगे? 144 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600. We will get the answer 40 मीटर पर सेकंड. तो रेडियस आपके पास क्या होगा? The radius will be equal to 400. No, sorry, it is not 400. It is in fact 100 meters. 40 meter per second is the velocity, 100 meter is the radius. हमें फाइंड करना है जी centripetal force. Very easy, is a very easy numerical. FC stand for centripetal force. By putting the value of m stand for mass and velocity and radius. In this equation, I can easily get the answer. In this equation, I have highlighted this equation. इस equation को मैंने highlight किया, आपके सामने underline किया, और इस equation में अगर mass, velocity और radius की value put कर दी जाए, तो आप बड़ी आसानी से centripetal force की value निकाल सकते हैं. और mass की value आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. It is equal to 1000 and velocity की value was 40 meter per second और radius की value 100. By simplifying all these things, all this expression, इस mathematical expression को जब हम simplify करते हैं, हमारे पास centripetal force की value आती है 1.6 into 10 raised to the power 4 Newton. This is the answer for the numerical number 5.6. Now I'm moving towards the last numerical of today. 5वें चैप्टर का ये लास्ट न्यूमेरिकल है जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है. What is the speed? What is the speed at which an aeroplane, एक एरोप्लेन है आपके पास, एरोप्लेन वर्टिकली एक सर्कल में मूव कर रहा है. कितनी स्पीड होनी चाहिए कि जब वो सर्कल में मूव करे और वो कोई, मतलब पायलट के लिए टेंडेंसी ना हो कि ये फॉल कर जाए, गिर जाए. पायलट गिरना नहीं चाहिए. मतलब पायलट को कितनी ये वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी. दूसरे लफ्जों में आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए. सिंपली एक रेडियस आपको दे दिया गया, रेडियस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर.
और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड, वेरी कॉमनली नोन वैल्यू। हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज द लीस्ट स्पीड मींस हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है g/√। व्हाट इज g? इट इज 9.8। व्हाट इज r? इट इज 1000। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं मेरे पास आंसर आता है 9800 स्क्वायर रूट। 9800 स्क्वायर रूट को जब सिंप्लीफाई करेंगे वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 9.9 या 99 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही।